जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। क्या कह रहा है अपने को कि 1/√2 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब इसको करने के लिए आप परिमेयकरण का सहारा लेंगे। सबसे पहले आप करेंगे, क्या करना है आपको हल के अंदर 1/√2 का परिमेयकरण। क्या करना है? परिमेयकरण करना क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये करने से थोड़ा अपना क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं बताओ? जो अपॉन में रूट पड़ा है उसी का अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा? √2 का 1 के साथ √2 का √2 के साथ 2 उत्तर आएगा। ये बन गया। अब अपने को क्या करना है कि माना √2 अपॉन √2 क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? परिमेय संख्या है अगर ये, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के गुणधर्मों का क्या करना चाहिए? पालन। परिमेय संख्या कहते किसे हैं सर? आप कहेंगे सर जो जिसे P/Q रूप में शो किया जा सके। कैसे रूप में? P/Q रूप। मैंने यहाँ A/B लिया है, आप नाराज मत होना। A/B जहाँ पर B कभी भी 0 नहीं होगा। A व B कैसे होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक होने के साथ साथ A व B कैसे होंगे? सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य का मतलब A व B में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। A व B पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस वाले पूरे अंक, -8, -12, +8, +12 वो पूर्णांक कहलाते हैं। 4/8 या फिर 4/3 ये पूर्णांक नहीं है। B कभी भी 0 नहीं होगा। ये A/B रूप आपको लेना है। उसके बाद क्या करना है? रूट वाले अलग, बिना रूट वाले अलग। आप इस तरीके से पक्षांतरण कर देंगे। बताओ इधर रूट वाला है क्या? ये 2 बिना रूट वाला, उसको उधर भेजो। बट्टे में B गुणे में 2 उधर गया तो हो गया। 2 का गुणा A के साथ करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा, क्या आएगा? 2A/B। इसको मानना है आपको समीकरण 1। अब आपको यहाँ लिखना है बाय 1। समीकरण 1 से जो इसका LHS वाला पार्ट है वो क्या आ रहा है? √2। और जो √2 है वो कैसी संख्या है? आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है मेरे हिसाब से? अपरिमेय संख्या। उसके अलावा जो RHS वाला पार्ट है, RHS वाला पार्ट कुल मिलाकर जब इसका उत्तर निकलेगा तो कैसा रूप निकल कर आएगा? P/Q रूप। देखो A व B क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, उसके साथ साथ सह अभाज्य भी है। यहाँ माना 3 है, ये 5 है। A की जगह 3 और 5 मानो तो 3 × 2 6 और ये 5, 6/5 कैसा है? P/Q रूप है या नहीं? इसलिए P/Q रूप लिया मैंने। A/B यहाँ ले लिया, ये ओवरऑल। और इसको क्या कहते हैं अपन? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्लियर? ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। LHS हो गया, RHS हो गया। अब बताओ LHS तो कह रहा है जयपुर जाऊँ और RHS कह रहा है उदयपुर जाऊँ। एक तो कह रहा है अपरिमेय संख्या कह रहा है, एक कह रहा है कि परिमेय संख्या। इसका मतलब जो आपने माना है, क्या माना आपने? कि ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या। देखो ये संख्या यही है, इस बात का आप ध्यान रखना। इसको इसमें कन्वर्ट करके मैंने थोड़ा काम इजी कर दिया। अदरवाइज जो काम √2, √3 और √5 के लिए करते हैं वो काम आपको यहाँ पर करना पड़ता, इसलिए थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। तो ये इसका मतलब ये जो अपन ने माना कथन है, वो माना गया कथन क्या है? क्या है? असत्य है। अब अपने को क्या लिखना है? समीकरण 1 में विरोधाभास है। क्या है भैया? विरोध है। दोनों के दोनों क्या है? एक तो भारत की बात कर रहा है तो एक पाकिस्तान की बात कर रहा है, वो बड़ी बात है, यानी विरोधाभास है। अतः माना गया कथन क्या है? माना गया कथन। क्या कथन माना था आपने? जो कथन माना था परिमेय संख्या का, माना गया कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अब कथन था कि ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? परिमेय। कैसी है? परिमेय। जबकि अब ये कैसी हो जाएगी? √2/2 बराबर किसके है? 1/√2 के। ये दोनों एक ही बात है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
कह रहा है सिद्ध करो कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसा अपन आगे सवाल करते आए हैं कि पहले आपको एक कथन मानना है कि माना ये कैसी संख्या है, यही संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको एक इसका उल्टा स्टेटमेंट या कथन मानना है। 6 प्लस रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो मैं 6 प्लस रूट 2 को कैसे लिख सकता हूँ, a बटा b रूप लिख सकता हूँ, जहाँ पर a व b कैसे होंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं b कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। उसके अलावा a व b कैसे होंगे, आप कहेंगे सर पूर्णांक होंगे ना। उसके अलावा a व b कैसे होंगे, सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य। मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा आपको, है ना। चलिए कोई नहीं, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। a व b कैसे हैं, सह अभाज्य हैं। चलिए 6 प्लस रूट 2 जो है अगर a बटा b रूप हो, ये मानने के बाद पहला काम परिमेय संख्या मानना, दूसरा काम रूट वाला और बिना रूट वाला अलग अलग करना। इसमें रूट वाला कौन है, ये, इसको इधर रखते हैं, प्लस का ये 6 को उधर भेजते हैं तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का, यानी रूट 2 उधर जाएगा, a प्लस b 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। बट्टे में क्या मानूंगा, 1 पर। अब बिन के पास बिन बन गई, बिनों की जोड़ बाकी करो, b लसपा आएगा, b और 1 का लसपा b का भाग b में एक बार 1 का गुणा 1 के साथ a हो गया, माइनस 6 के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 का भाग b में b बार b का गुणा 6 के साथ 6b, और इधर कौन पड़ा है, रूट 2, समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बाय 1 या समीकरण 1 से। इसके अंदर जो इसका LHS आ रहा है, क्या आ रहा है, LHS क्या है, रूट 2, और ये संख्या जो है वो कैसी है, आप कहेंगे सर ये तो अपरिमेय संख्या है, तो मैं कहूँगा शाबाश, बहुत अच्छा, ये अपरिमेय संख्या ही है। उसके बाद RHS के अंदर मैं अगर बात करूं तो जो मेरे पास ओवरऑल इसका आंसर निकल के आएगा वो कैसा रूप आएगा, p बटा। जब इसको यहाँ a और b की जगह आप संख्याएं रखोगे तो जब सॉल्व करोगे तो कोई भिन्न है कि p बटा q रूप आएगा, जैसा कि आगे अपन ने देखा था, है ना। तो p बटा q रूप, और वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ही है ना, हाँ, परिमेय संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि अपन ने जो माना कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका जो आगे निकल कर जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उसके अंदर एक जना तो कह रहा है जयपुर जाऊँ, एक जना कह रहा है उदयपुर जाऊँ, है ना। एक जना तो कह रहा है केरल जाना है, एक जना कह रहा है श्री गंगानगर जाना है ना। तो अलग अलग बात है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये बताना है कि अपन जो कथन मान रहे हैं, जिन दो जनों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ऐसी संख्या है, वो कैसी है, नहीं है, वो गलत है, यानी क्या। अतः ये लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है, विरोधाभास है। क्या है भैया, विरोधाभास। अगर विरोधाभास है तो माना गया कथन, माना गया कथन। क्या मानना था आपने, आपने माना था कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया है, असत्य, असत्य है। अतः ये जो संख्या है 6 प्लस रूट 2 कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। बस इतना सा काम है, अपरिमेय संख्या। इजी है मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं है। 2 प्लस 1 का ये टॉपिक है, आपके चैप्टर है, 2 नंबर का सवाल ये बनने लायक है, कोई बड़ा काम नहीं है। पहले मानना, फिर उसके बाद पक्षांतरण करना, फिर उसके बाद LHS RHS की तुलना, फिर सीधा लिखना कि अपन ने जो मानना है वो गलत मानना है, आप गलत हो, है ना। वो संख्या परिमेय नहीं होकर कैसी है, अपरिमेय। जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd। क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि 3 रूट 2 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसा अपन आगे करते आए वैसा ही करेंगे कि माना क्या 3 रूट 2 कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे कुछ ऐसे रूप में लिख सकता हूँ, कैसे, a बटा b रूप में, यानी b कभी 0 नहीं होगा, a व b कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे। उसके अलावा a व b कैसे होंगे, सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य। पूर्णांक का मतलब
ए और बी माइनस और प्लस के अंदर पूरे पूरे अंक -4 -8 +4 +12, ए और बी सह अभाज्य, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक के अलावा, यानी ए और बी का मसपल लेने पर HCF लेने पर एक आएगा, क्लियर, उसे कहते हैं सह अभाज्य। अब अपने को क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पहला काम परिमेय संख्या, दूसरा काम पक्षांतरण। पक्षांतरण किसका किसका, एक तरफ तो रूट वाले, एक तरफ बिना रूट वाले, तो इधर रूट वाला यही है, 3 को उधर भेजना है। √2 3 का पक्षांतरण करोगे तो मेरे हिसाब से वो चला जाएगा अपान में, नीचे चला जाएगा, गुणे के अंदर था उधर भेजेंगे तो बाद में चला जाएगा। ओवरऑल जो आंसर निकल कर आएगा आपके सामने वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा। इसको क्या देना है, समीकरण, फिर यहाँ लिखना है बाय 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 का जो LHS कह रहा है वो कह रहा है कि ये √2 के बराबर है, और √2 कैसी संख्या है, आप कहेंगे सर ये तो अपरिमेय संख्या है, यही कहेंगे, हाँ आपको यही कहना है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। उसके अलावा जो इसका RHS है वो RHS कैसा रूप है, P/Q रूप है। सर कैसा P/Q रूप, ए और बी बेटा पूर्णांक है, सहअभाज्य, 3 मानो या 5 मानो, यहाँ 3 से 3 कट गया, यानी देखो एक बार बता ही देता हूँ मैं, ए की जगह 3 माना और बी की जगह कितना माना, 5 माना। 3 और 5 सहअभाज्य भी है और 3 और 5 पूर्णांक भी है। 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आया, 1/5। क्या बताओ 1/5 P/Q रूप नहीं है क्या, एक परिमेय संख्या का रोल प्ले कर रहा है, ये ध्यान रखना है ना। तो आपको थोड़ा सा ये माइंड में लेना है, सबको सॉल्व करने के, ये आपको समझाने के लिए था, सबको आपको वहाँ नहीं दिखाना है। और ये P/Q रूप किसको कहते हैं, परिमेय संख्या को कहते हैं, इसको ही कहते हैं। राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है तो आपको साइन करनी है ना। इसके आगे कैसे करेंगे, जैसे ही अपन ने ये लिखा, लिखने के बाद अपना क्या रहता है बताइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या 1 में विरोधाभास है। क्या है भैया, विरोधाभास, दोनों की दोनों बातें क्या हैं, अलग हैं, विरोधाभास है। अतः क्या माना गया कथन कैसा है, माना गया कथन असत्य है। अगर कथन असत्य है इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या परिमेय नहीं होकर, जैसा कि आगे वाले सवालों में अपन ने करा है, कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। माना गया कथन असत्य है, सॉरी परिमेय नहीं होकर कैसी होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ, डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे वाले सवाल करें सेम था, कोई ज़्यादा प्रोसेस चेंजेज नहीं है।